Hello, my dear students. Welcome to online classes. आज हम लोग अपना जो टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हुए क्रम में यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग लास्ट वीडियो में एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ ए स्केलर के बारे में पढ़ा था। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग और मैट्रिक्स भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने बता दिया, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 12 है और ये एग्जाम्पल नंबर 13 है। दो एग्जाम्पल फिलहाल हम लोग देख रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में अपने फाइंड द ए बी फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने बता ही दिया था, फिर से आपको रिमाइंड में करवा रहा हूं, ठीक है ना? आप ध्यान देंगे, ठीक है? सोल्व करेंगे। तो यहां ए बी हमें फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए 2 6 9 3 और बी 2 6 0 7 9 8 ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 और यहाँ क्या है 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। तो आपको मैंने मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन सी चीज़ देखनी होती है, कौन सी चीज़ें वेरीफाई करनी होती है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि ये इक्वल है या नहीं है। यही मैंने बताया था ना, 2/2 और 2/3। तो ये आपको होना चाहिए। यदि ये ऐसा होता है तो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की पॉसिबल है और पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है ना? अब देखिए, मैंने एक चीज़ बताया था कि हमेशा आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए आरसी रूल दिमाग में रखेंगे। तो एक दो क्वेश्चन में जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें तो मैं आरसी रूल कैसे फॉलो हो रहा है इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि सी आर, ये सी है और ये आर है। यानी आपको मैंने बताया था कि सी आर इक्वल होना चाहिए। दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो सी आर इक्वल होना चाहिए, तो ये आर सी हो जाता है। क्या हो जाता है? सी आर इक्वल, तो आर सी रूल लगेगा। क्लियर? तो आप देखेंगे आर सी हम लोग कैसे लगाते हैं। यहाँ पे हमारा आर सी कैसे लगेगा। आर सी मैंने यहाँ लिख दिया, ये समझने के लिए लिखा गया है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखेंगे ये इसमें कितने आर है, R1 और R2। ये क्या है? R1 और ये क्या है? R2। ये क्या है? C1 और दूसरा क्या है? C2 और ये क्या है? C3। अब आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1 C1, R1 C2, R1 C3, ठीक है? R2 C1, R2 C2 और R2 C3। ये क्लियर हो गया? इसी को हम लोग बोलते हैं आरसी। अब ये क्वेश्चन में लिखना नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए मैंने नोट कर दिया। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है इस डायग्राम से, ठीक है ना?
ये ऐसे चलता। क्लियर? तो ये आरसी रूल है हमारा। तो अब इस आरसी के अकॉर्डिंग आप यहां देखेंगे, ध्यान देंगे, R1C1 तो 2 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। क्लियर? R1C2 तो R1 क्या हो गया? 2 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। क्लियर? तीसरा देख लो, 2 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करने में ही मुश्किल है, बाकी आपको आसान हो जाएगा। बाकी आपका क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्लियर? तो आप देखें यहाँ पे फटाफट यानी कैसे हम लोग अब कर लेंगे। ठीक है ना? 6 इंटू 2, 3 इंटू 7, 6 इंटू 6, 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, 6 इंटू 0 और 3 इंटू 8 हो गया ना? तो मैंने कहा कि फर्स्ट रो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और सेकेंड रो इजी वे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग फटाफट रिजल्ट लिख देंगे। देखिए 4 प्लस, ये चेक कर सकते हो, 2 2 7 7 6 6 9 0 0 8 8। ठीक है ना? इधर से चेक करना हो तो 2 2 2 6 6 6 9 9 9 3 3 3। ठीक है ना? ये आपका चेक पोस्ट है। यदि ऐसा आप सिस्टम में लिखे हुए हैं और ऐसा डिजिट ये बन रहा है तो समझो कि ए और बी में मल्टीप्लाई हमारा सही है। क्लियर? तो ये कितना होगा? 4 और ये कितना हो गया? 7 9 जा, ठीक है ना, 63 और 12 81। ये कितना हो गया? 0 प्लस 72। यहाँ देखो 12 प्लस 21, यहाँ 36 प्लस 27 और ये कितना हुआ? 0 प्लस 24। अब हमारे पास इम्प्लाइज ए बी इक्वल हमारे पास क्या हो गया? 463 67 12 21 कितना हुआ? 33 12 81 93 36 और 27 कितना हुआ? 63। ठीक है? और 72 और 24, ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आ गया। ये हमारा क्या हो गया? मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आ गई और ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। क्लियर? ये हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे दूसरा। तो ये तो समझ में आ गया कि आरसी दिमाग में रखना है, क्योंकि इस पूरे मैट्रिक्स में मैं दोबारा रिपीट ये बातें कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई ही समझना है, बाकी इजी है। बाकी क्या है? इजी है। ठीक है ना? फिर बाकी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल थी क्योंकि हमारे पास सी आर क्या था? इसका सी, इसका आर इक्वल था, तो सी आर जब इक्वल होगा तो आर सी रूल लगेगा। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 अब हम लोग देखेंगे। इसमें भी फाइंड करना है ए बी। तो इसको सोल्व करने के लिए 13 में हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल, यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू है 1 -4 -2 2 3 5 और b की वैल्यू कितनी है 2 4 2 3 5 1। तो देखिए ये मैट्रिक्स 2/3 की है और 3/2 की है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए ये सी है और ये क्या है आर है। तो सी आर इक्वल हो गए, तो आर सी लग जाएगी। सबसे पहले ये देखना है कि सी आर इक्वल है या नहीं है। सी आर इक्वल है तो आर सी लगेगी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। चलिए तो अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें ए बी क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी मैं आर सी लिख देता हूं। R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2, क्योंकि ये लास्ट वाला बन जाता है 2/2 की मैट्रिक्स से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि R1 और C1, तो 1 × 2 प्लस -2 × 4 और प्लस के 3 × 2, ये हो गया। दूसरा देखो R1 C2 1 × 3 प्लस -2 × 5 प्लस 3 × 1, क्लियर। तो ये 1 1 -2 3 3, क्लियर। अब देखिए दूसरे रो में यानी सेकेंड रो के मल्टीप्लिकेशन में आप फटाफट यानी कि जल्दी से कर लेंगे। तो -4 × 2 2 × 4 5 × 2, क्लियर। ये आ गया ना सीधा से। अब देखो -4 × 3 2 × 5 और 5 × 1, कितना हो गया 5 × 1, क्लियर। तो ये देखो -4 -4 2 2 5 5 2 2 4 4 2 2 3 3 5 5 1 1, क्लियर। अब यहाँ देख लें कितना हो गया 2 -8 + 6 3 -10 + 3। यहाँ देखें -8 + 8 + 10 -12 + 10 + 5। अब देखें ये कितना हो गया जी 2 + 6 8 -8 0। ये कितना होगा -4 3 + 3 6 -10 -4 8 8 गायब, उड़ जाएंगे 10 हो जाएगा।
ये देखिए 15 यानी कि 3 हो गया ना। ये हमारा आ गया ए बी, कितना हो गया हमारा ए बी आ गया। क्या आ गया ये ए बी, क्लियर। अब देखिए बी ए की बात, हमें ये क्या करना है इस एग्जांपल में कि इफ देन फाइंड ए बी बी ए एंड सो दैट ए बी नॉट इक्वल बी ए, यानी कि ए बी नॉट इक्वल बी ए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, प्रूफ करना है। तो हमने ए बी फाइंड कर लिया, अब देखो हम बी ए फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे बी ए, क्लियर। तो बी ए हमारे पास क्या होगा, बी की वैल्यू क्या है 2 4 2 3 5 1, क्लियर। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी a की वैल्यू क्या है 1 -4 -2 2 3 5, क्लियर। अब देखें 3 × 2 और ये क्या है 3/2 और ये हो गया 2/3, ये भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सी आर इक्वल हो गया आर सी लग जाएगा, सी आर इक्वल होगा तो आर सी लग जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखिए बी ए इक्वल, अब आर सी में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। अब 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, ये किस ऑर्डर की बनेगी 3/3 के, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी 3/3 के, क्लियर। तो ध्यान दे आप लोग, देखिए R1 इसमें क्या है R1 R2 R3 C1 C2 C3, ठीक है। अब देखिए R1 2 × 1 प्लस 3 × -4, 3 × -4, दूसरा 2 × -2 प्लस 3 × 2, फिर देखेंगे 2 × 3 प्लस 3 × 5, क्लियर। 4, अब देखिए 4 × 1 प्लस 5 × -4, 4 × -2 प्लस 5 × 2, 4 × 3 प्लस 5 × 5, ये हो गए। अब देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो, अब थर्ड रो की बारी। 2 × 1 प्लस 1 × -4, क्लियर। 2 × -2 प्लस 1 × 2, क्लियर। 2 × 3 प्लस 1 × 5, ये बात समझ में आ गई। देखिए कितना आसान है, 1 1 -4 -2 2 2 3 3 5। जब ऐसा अगर ये होता है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपको 100% क्या है करेक्ट है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 2 2 3 3 3
4 4 4 5 5 5 1 2 2 2 1 1 1, ठीक है ना। और ऊपर से मैंने पहले ही कर लिया था। अब आप देख लें क्या होगा। 2 माइनस 12, 2 माइनस 12, 4 माइनस 20, 4 माइनस 20, 2 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 6, माइनस 8 प्लस 10, माइनस 4 प्लस 2। क्लियर। नेक्स्ट 6 प्लस 15, 12 प्लस 25, 6 प्लस 5। क्लियर। अब ये नोट करें यहाँ पे माइनस 10, माइनस 16, माइनस 2। ओके। और ये क्या है 2 2 माइनस 2। यहाँ कितना है 21 और कितना हो गया 27 और 11। देखो ये तो अपने को क्वेश्चन को देख करके ही हम लोग बता सकते थे कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी कि सो दैट ए बी नॉट इक्वल बी ए। क्यों? क्योंकि ये आपको 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ रही थी और ये आपको 3/3 की आ रही थी। यहीं पे पता चल गया था ना कि ये अपने 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, तो 3 इंटू रिजल्ट हमारे 3 इंटू 3 में आएगा। और इसमें रिजल्ट क्या था, यहाँ पे आपने देखा 3 3, तो 2 का रिजल्ट था, 2/2 का रिजल्ट था। क्लियर। ये 2/2 का था, ये 3/3 का था, तो ये दोनों इक्वल होने का चांस ही नहीं थे। ठीक है। एक 3/3 का है और एक 2/2 का है। Hence लिख दो ए बी नॉट इक्वल क्या है बी ए बी नॉट इक्वल बी ए, सो दैट, ठीक है ना, प्रूव दैट लिख दो। ठीक है ना। ये तो ये प्रूफ हो गया, ये बात समझ में आ गई। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग 14 आप खुद कर लेना, ठीक है ना। इसमें भी ए बी और बी ए क्लियरली ये यही करना है। अब हम लोग देखेंगे एक ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास यदि हम कोई लेते हैं, ये नोट कर लिए, मैं इसे साफ कर देता हूं। देखो साफ 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 हो गया आगे। क्लियर। अब आप हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल में डायगोनल मैट्रिक्स में लेता हूं। इफ ए इक्वल 1 0 0 2 एंड बी इक्वल 2 0 0 3, ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब डायगोनल मैट्रिक्स में हमें ए बी फाइंड करते हैं। देन
फाइंड ए बी एंड बी ए बी एंड बी ए। तो क्लियर, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए ए बी इक्वल 1 0 0 2 और 2 0 0 3 मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, क्लियर। अब देखो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, अब देखो 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, ये हमारे पास क्या हो गया 2 0 0 6, क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स हो गया ना। ये क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स हो गया, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, यानी ए बी का मल्टीप्लाई किए तो डायगोनल मैट्रिक्स है। नाउ बी ए इक्वल में क्या होगा, देखो बी ए 2 0 0 3 और 1 0 0 2। अब देखो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू ऐसे ये चलेगा, ध्यान देंगे R1 C1 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, नेक्स्ट R1 C2 2 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, क्लियर। नेक्स्ट 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, नेक्स्ट 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, क्लियर। यहाँ आप देखेंगे 2, यहाँ कितना हुआ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, हमारा क्या हुआ ए बी इक्वल बी ए बी इक्वल बी ए। सो ए बी इक्वल बी ए बी इक्वल हमारे पास क्या हो गया बी ए। तो इस कंसेप्ट से हमें क्या पता चला कि इफ गिवन द मैट्रिक्स, इफ गिवन द टू मैट्रिक्स is diagonal, then multiplication of given two matrix is commutative, is commutative, AB equal BA। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा, कब, जबकि वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो डायगोनल, दोनों मैट्रिक्स क्या हो डायगोनल। डायगोनल की डेफिनेशन आप जानते हैं, तो पहले सेकंड वीडियो में इनके लास्ट स्टार्टिंग का सेकंड जो वीडियो था, सेकंड वीडियो में मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया है। उसमें आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में या इसके डेफिनेशन के बारे में मैंने वहाँ पे बताया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ए बी इक्वल बी ए, क्लियर हो गया। तो ये कब है, जबकि ये क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स से होगा। डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए बी बराबर बी ए पॉसिबल है और ये इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहें कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो बी ए का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स इज द ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसलिए इसमें
कोई वो लफड़ा नहीं होता है सी आर और आर से, यानी कि सी आर इक्वल वाली कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो चलिए ये चीज़ें आप समझ गए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब आप कहोगे कि सर हमेशा जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे ही आपको जीरो आए, तो ऐसा नहीं है। यानी कह रहा है एक हमारा कंसेप्ट जो है कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट of two non जीरो मैट्रिक्स। कह रहे हैं कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। कह रहे हैं कि हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा यदि दो आपको मैट्रिक्स जो है नॉन जीरो। क्या है? नॉन जीरो। चलिए तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इफ ए इक्वल 0 0 -1 2 एंड बी इक्वल क्या है 3 5 0 0। क्लियर? तो इस कंडीशन पे ये दोनों नॉन जीरो है। ए बी नॉट इक्वल जीरो यानी ओ एंड बी नॉट इक्वल जीरो, ये दोनों नॉन जीरो, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। लेकिन इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? जीरो मैट्रिक्स। देखिए कैसे, मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। 0 × 3 + -1 × 0, ठीक है। 0 × 5 + -1 × 0, 0 × 3 + 2 × 0। क्लियर? 0 × 5 + 2 × 0, यही होगा ना। तो देखिए तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी जीरो मैट्रिक्स आ गया। ये क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो इस कंसेप्ट को आप समझ गए, क्योंकि हम जीरो मैट्रिक्स से यदि हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, कोई भी होगा, जैसे कि हमारे पास 2 3 4 5 और यहाँ 0 0 0 0, तो ये क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जीरो से, यानी कि नॉन जीरो, यानी कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स आता है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? जीरो मैट्रिक्स आता है। क्लियर? चलिए तो अब हम आप लोगों, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स। कहने का मतलब कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि नॉट नेसेसरी, यानी कि नॉट नेसेसरी एनी वन जीरो, यानी कि वन ऑफ द जीरो मैट्रिक्स, यानी कि इसमें से कोई एक जीरो मैट्रिक्स होना जरूरी है। इसकी कोई
निश्चितता नहीं है। क्लियर? नॉन जीरो मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स हो सकते हैं, यानी कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम लोग यानी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। ठीक है ना? हम लोग एडिशन वाले जान गए थे, ठीक है ना? इसके साथ ही लगभग 3.2 का यानी कि कंसेप्ट आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसमें हमें एग्जाम्पल और प्रॉब्लम से सिर्फ सोल्व करने होंगे। ठीक है ना? चलिए, properties of multiplication of matrix। मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो फर्स्ट हमारा क्या कहता है, कम्यूटेटिव तो होता नहीं है, फर्स्ट में हमारा एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव कैसे कि फॉर एनी थ्री मैट्रिक्स ए बी सी, यानी कि फॉर एनी थ्री मैट्रिक्स ए बी सी, इफ ए बी सी, यदि प्रोडक्ट इसका पॉसिबल है तो ए बी सी ऐसा यानी कि संभव है, और ये हो जाएगा। ठीक है ना? एसोसिएटिव को फॉलो करता है। ठीक है ना? दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में भी यानी कि दो कंडीशन है। ये क्या है, ए इक्वल बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। क्लियर? यानी कि इन दोनों को ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये इक्वल होंगे। ये क्या है, ए बी, यदि इधर से ये प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी बनती है, वही सी आर वाली बात है, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। इसको ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है हमारे पास, तीसरा टॉपिक कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। existence of multiplications मल्टीप्लिकेटिव, चलो मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है? इसमें क्या होता है कि हमारे पास आई ए
इक्वल ए आई इक्वल ए होगा। ये किसी भी यानी सेम ऑर्डर के, यानी कि आई जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसी ऑर्डर का ए है, या पॉसिबिलिटी ऑफ ए जो बन रही है, तो उसमें अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, आई और ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी जो ऑर्डर है वही ऑर्डर अगर जो मैट्रिक्स ए की है, तो दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे, ये ऐसा प्रोडक्ट करेंगे तो वो ए ही बनेगा। क्या बनेगा? ए ही बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, कौन सा क्या है ये? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें जो है ये आपको लर्न करना होगा, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, तो ये आपको प्रोडक्ट जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है बट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा ये। ठीक है ना, ऐसे होगा तो ये ऐसा पॉसिबल है। ठीक है ना, और इसका इम्पोर्टेंट है और ये हम लोग को काफ़ी जगह आगे हम लोग यूज भी करेंगे, कई क्वेश्चनों में यूज होगा और कॉम्पिटिटिव फॉर्म में भी ये क्वेश्चन यूज होता है। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।